नमः। अब हम लोग जैमिनी सूत्रम में द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद में अब हम लोग बल विचार प्रसंग के बारे में अध्ययन करेंगे। बल विचार प्रसंगे राशि बल सामान्यते बहुवर्षो बलि भवेत्, अर्थात बलादिग्रहे वर्ष प्रमाणं कथयति। ब्रह्मादि पुरुषे समादाशांत स्थान व्यतिक्रय, अर्थात बल विचार प्रसंग बहुवर्षो बलि भवेत्, यानी जिसका अधिक वर्ष हो वह क्या होता है? बलवान होता है। क्या होता है? बलवान होता है। वर्ष में समता होती है। क्या वर्ष में समता होती है? और वैसा नैसर्गिक बल होता है। क्या होता है? नैसर्गिक बल का ग्रह के लिए राशि बल समत्वे तु बहुवर्षे बलि भवेत्। राशि बल के समान होने पर बहुत वर्षा वाला बलि होता है। क्या होता है? बहुत वर्षा वाला बलि होता है। जैसे राशि के लिए नाथांता समा कहा गया है, वैसे ही पुरुष के लिए वर्खमान कहा गया। क्या है? वर्खमान कहा गया है। ब्रह्मादि आदि ग्रह की दशा में दास अपनी राशि पर्यंत संख्या तुल्य वर्ष का होता है। क्या होता है? तुल्य वर्ष का होता है। स्थान व्यतिकर का अर्थ यह है कि जिस ग्रह के दो राशि हैं उसमें दूरस्थ स्थान की संख्या क्या होती है? समान वर्ष समझना चाहिए, समान तुल्य समझना चाहिए। थोड़े शब्दों में बहुत आशा करने के निमित्त महर्षि जैमिनी ने सूत्रबद्ध ग्रंथ बनाया है। क्या है? ग्रंथ बनाए हैं। प्रसिद्ध ग्रह शब्द छोड़कर उसके स्थान पर पुरुष और प्रसिद्ध वर्षा शब्द के स्थान पर समास शब्द देकर क्या है? सूचित किया। क्या है? समास शब्द से जो है सूचित किए हैं। और विषम सम में क्रम और उत्क्रम की गणना करके संख्या ग्रह का ग्रहण करना बताए। क्या उत्क्रम से गणना करके संख्या ग्रहण करना बताए हैं। राशि और ग्रह में स्वाभाविक संबंध है। क्या है? स्वाभाविक संबंध होने के कारण दासत्व अथवा नाथत्व का मालिक नौकर का प्रसिद्ध संबंध है। तो राशियों के दशावर्ष के लिए नाथंता समा कहा गया है। यहाँ कारक जो है केंद्रादि दशा में। क्या है? कारक जो है केंद्रादि दशा में है। ग्रह के दशावर्ष प्रमाण करना आवश्यक है। तो इस विषय पर मध्यस्थ बुद्धि से विद्वान लोग विचार कर समुचित ग्रहण करते हैं। जितना समीचीन पुस्तक है उनमें ब्रह्मादि पुरुषे कहा गया। क्या है? ब्रह्मादि पुरुषे कहा गया है। ब्रह्मादि पुरुषे पाप दृग्योगः प्राण भवति, यदा राशिनां स्वामी गुरु दृग्योगे बलं भवति तथा ग्रहाणां मार्कादि विचारे पाप दृग्योगो बलं भवति, तथा च राजयोगादि विचारे तुंगादि ग्रह योगो बलं भवति। अर्थ मार्कादि विचार में मार्कादि जो ग्रह है वह मार्केश ग्रह है, और उस मार्केश ग्रह को हम लोग क्या करते हैं? अरिष्ट ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये मार्कादि विचार में पाप ग्रह की दृष्टि और योग ग्रह का बल समझा जाता है। कहते हैं योग ग्रह का बल समझते हैं। और राजयोग आदि में उच्चादि स्थित शुभ ग्रह के योग क्या होते हैं? बल होते हैं। इस प्रकार बल क्या है? इस प्रकार बल 4 है। क्या है? 4 है। यह चतुर्थ बल विशेषकर ग्रह के लिए किया गया। ये चतुर्थ ग्रह जो है क्या है? बल के लिए किया गया है। तथा राशियों के बल होने पर तद्भावे स्वामीन इत्थं भाव, अर्थात इस स्वामियों के बल को भी समझना चाहिए। चर दशा प्रसंगे सम्यक उदाहरण। लग्न से नवम राशि विषम पद्य हो तो क्रम से लग्नादि राशियों की यदि चर दशा होती है, और यदि नवम राशि संपद्य तो उत्क्रम आदि से लग्नादि राशियों की क्या जाए? चर समझना चाहिए। तो उदाहरण में तुला लग्न है। क्या? तुला लग्न है। मिथुन विषम पद्य, इसमें लग्न से आरंभ करके क्रम से अर्थात तुला वृश्चिक धनु इत्यादि राशियों की क्या होगी? चर दशा करेंगे। फिर उसके जो है क्या होंगे? गणना करेंगे। तो यथा तुला राशि विषम पद्य, उसकी स्वामी शुक्र क्या है? धनु में है, और क्रम गणना में 2 वर्ष चर दशा का मान हुआ। क्या? चर दशा का मान क्या? 2 वर्ष हुआ। तो वृश्चिक के मंगल केतु के 2 स्वामी, केतु के क्या है? 2 स्वामी हैं। वृश्चिक के विषम पद होने के कारण मंगल तक गणना कर 4,
केतु 9 संख्या होती है। केतु की क्या होती है? 9 संख्या होती है। अतः पूर्वोक्त निर्णय के अनुसार अधिक संख्या लेने से वृश्चिक की क्या है? चरदशा होती है। चरदशा होने पर क्या है? 9 वर्ष की होती है। यहाँ धनु के स्वामी वृक्ष में है तो वहाँ 5 वर्ष की दशा होती है। मकर संपत्ति राशि है तो उत्क्रम धनु और वृश्चिक आदि गणना से क्रमस्थान शनि तक 6 वर्ष की दशा होती है। 6 वर्ष की वह दशा होती है। कुंभ के स्वामी कौन कौन है? कुंभ के स्वामी शनि और राहु दो हैं। तो राहु जो है कुंभ में है और शनि जो है कर्क में है। क्या है? शनि कर्क में है। तो एकल स्वक्षेत्रज्ञास्तु यदि पूर्वोक्त शनि का उत्क्रम गणना से 7 वर्ष कुंभ राशि की दशा होती है। 7 वर्ष कुंभ राशि की दशा क्या होती है? कुंभ राशि। शनि जब रहते हैं तो वह क्या होता है? 7 साल रहते हैं। शनि की दशा कितने वर्ष होती है? 7 साल, 7.5 साल। तो सब राशियों की दशा स्पष्ट करना चाहिए। सभी दशाओं की राशि क्या है? स्पष्ट करना चाहिए। तो प्रत्येक राशियों की दशा में 12 राशियों की क्या होती है? अंतर्दशा होती है। तो 12 राशियों की 140 आवृत्ति होती है। क्या होती है? 140 आवृत्ति अंतर्दशा भोग संख्या होती है। अंतर्दशा का मान दशा वर्ष के द्वादशांश यानी जितने वर्ष हो उतने मास हर एक राशि का होता है। तो द्वितीय लग्न सप्तम में जो बली हो उस राशि के चरांतर दशा का आरंभ होता है। क्या? चरांतर दशा का आरंभ होता है। फिर लग्न शब्द से प्रथम दशाश्रित राशि समझना चाहिए। दशाश्रित राशि से नवम राशि विषम पदीय हो तो क्रम समपदीय के क्रमानुसार उत्क्रमानुसार गणना के अनुसार समझना चाहिए। क्या चलना है? दशाश्रित राशि चर हो तो दशाश्रित राशि और से सप्तम जो प्रथम बली हो तो विषम संभेद से क्रमोत्क्रम समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। स्थिर राशि हो तो लग्न में जो बली हो तो उसे षष्ठ और षष्ठ राशियों की क्या होती है? अंतर्दशा होती है। विषम संभेद से क्रम उत्क्रम समझना चाहिए। क्या समझना है? उत्क्रम समझना चाहिए। तो द्विस्वभाव राशियों में भिन्न भिन्न रीति से केंद्रादि राशियों की क्या होती है? अंतर्दशा होती है। क्या होती है? अंतर्दशा होती है। तो चर में यदि मेघ या तुला हो तो यदि कर्क और मकर हो तो उत्क्रम से क्या है? अंतर्दशा होती है। स्थिर में यदि सिंह हो, कुंभ हो तो यदि वृक्क और वृश्चिक हो तो उत्क्रम से अंतर्दशा होती है। द्विस्वभाव में यदि मिथुन बलवान हो तो पहले मिथुन, कन्या, धनु, मीन, तब तुला, मकर, मेष, कर्क, कुंभ, वृक्क, सिंह, वृश्चिक की क्या होती है? अंतर्दशा होती है। यदि कन्या बलवान हो तो कन्या, मिथुन, मीन, धनु, वृक्क, कुंभ, वृश्चिक, सिंह, मकर, तुला, कर्क, मेघ की क्या होगी? अंतर्दशा। इसी प्रकार धनु में भी है, इसी प्रकार मीन में भी सभी प्रकार से चर की अंतर्दशा समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो तुला और मेघ इन दोनों में मेघ बली है और इसलिए तुला की क्या होती है? चर दशा के क्रम में 12 राशियों की क्या होगी? अंतर्दशा। 12 राशियों की दशा होगी। तुला के दशामान क्या है? 2 वर्ष। उसके द्वादशा यानी 2 मास हो गए। तो हर एक राशि के अंतर्दशा का मान क्या होगा? 2 वर्ष। तो इस प्रकार अन्य राशियों की भी समझना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए।